नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मृतकों के परिजन को 4-4 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के भिंड में मंगलवार को है भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह करीब 4 बजे देहात थाना क्षेत्र में इटावा रोड पर जवाहरपुरा के पास हुआ। इटावा की ओर से आ रही तेज रफ्तार डंपर हाईवे किनारे खड़ी लोडिंग वाहन से टकरा गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम मोहन यादव पहुंचे बागेश्वर धाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम। सीएम ने बागेश्वर धाम पहुंचकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को बागेश्वर धाम आकर कैंसर हॉस्पिटल की आधार रखने वाले हैं। आज मैंने यहां आकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि लौकिक दुनिया में भौतिक रूप से बीमारों का अगर आश्रय इस प्रकार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए यहां इलाज मिलने, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा में उन्हीं के गृहनगर उज्जैन में बड़ी चूक से जुड़ा मामला सामने आया है। हालांकि मामला शनिवार को शहर में आयोजित मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम का है, जब एक संदिग्ध व्यक्ति प्रोटोकॉल का अफसर बनकर सीएम मोहन के मंच तक पहुंच गया था। हालांकि सीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों ने संदेह के आधार पर उसे तत्काल ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में खुलासे किए हैं। एमपी में बढ़ सकता है टैक्स। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में आम जनता पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान के बाद यह स्थिति बन सकती है। इंदौर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एमपी यूनिट के सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने यह बयान दिया। सम्मेलन में जयपुर से वर्चुअली जुड़े कैलाश विजयवर्गीय ने महापौरों से आय बढ़ाने के लिए उन्होंने महापौरों से स्पष्ट तौर पर टैक्स बढ़ाने की बात कही। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टैक्स लगाएं, थोड़ा साहस दिखाएं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महापौर सम्मेलन में सीएम मोहन यादव भी भोपाल से वर्चुअली जुड़े। निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अंतर्गत आने वाले रांझी थाना इलाके में स्थित सेंट गैब्रियल स्कूल में मंगलवार सुबह बम को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्कूल के साथ साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद रांझी थाना पुलिस के साथ बीडीएस बम निरोधक दस्ते की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और तत्काल ही पूरा स्कूल खाली करा दिया है। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम बम की तलाश में जुट गई। हालांकि करीब 1 घंटे की पड़ताल के बाद भी स्कूल के किसी भी सार्वजनिक और संदिग्ध क्षेत्र में अब तक बम नहीं मिला है। ऐसे में इसे अफवाह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी उस समय दी गई है जब यहां 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों के फाइनल पेपर चल रहे थे। ऐसे में बम की धमकी मिलने के वक्त स्कूल में करीब 1000 बच्चे मौजूद थे। ऐसे में मैनेजमेंट में धमकी को लेकर हड़कंप मच गया। किसानों के लिए कृषि विभाग की एडवाइजरी जारी। सीहोर कृषि विभाग ने किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विभाग के अनुसार लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, खीरा और टिंडा जैसी सब्जियों की बुवाई के लिए 15 मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इन सब्जियों के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। राशन कार्ड धारकों को 3 मार्च तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य। सीहोर जिले में राशन वितरण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शासन ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया 3 मार्च तक पूरी करनी होगी, अन्यथा हितग्राही राशन से वंचित हो सकते हैं। जिले में कुल 10,51,455 हितग्राही हैं, जिनमें से अब तक केवल 7,55,887 लोगों ने ही ईकेवाईसी कराई है। लगभग 2,98,868 हितग्राही अभी भी इस प्रक्रिया से बाकी हैं। खाद्य मंत्रालय ने यह कदम वास्तविक लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए उठाया है। बागेश्वर धाम में बनेगा 200 करोड़ का कैंसर अस्पताल। बागेश्वर धाम में एक विशाल कैंसर अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 23 फरवरी को किया जाएगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा। यह परियोजना 4 चरणों में पूरी होगी, जिसके लिए 25 एकड़ का विशाल क्षेत्र चिह्नित किया गया है। अस्पताल का संचालन प्रतिष्ठित मेदांता ग्रुप करेगा, जो बागेश्वर धाम सेवा समिति के साथ मिलकर काम करेगा। बागेश्वर महाराज का विजन है कि यह अस्पताल भविष्य में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित हो।
जहरीला कचरा पर एमपी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड के खतरनाक रासायनिक कचरे को पीथमपुर ले जाकर निपटारे के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2 आदेशों के खिलाफ अपील पर सोमवार को यह नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने गत दिसंबर में जहरीले कचरे को न हटाए जाने को दुखद स्थिति करार देते हुए साइट को तुरंत साफ करने और केस सुरक्षित निपटारे के निर्देश दिए थे। वहीं 6 जनवरी के आदेश में पीथमपुर संयंत्र में कचरा निपटान के बारे में मीडिया को गलत सूचना प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया था। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर 8 दिनों तक गाड़ियों की एंट्री पर रोक। मध्य प्रदेश के सीहोर में हर साल की तरह कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से 3 मार्च तक शिव महापुराण रुद्राक्ष महोत्सव का पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे का रूट डाइवर्ट किया है। 24 फरवरी से इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी और हल्के एवं यात्री बसों के लिए मार्ग परिवर्तन रहेगा। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक प्लान 24 फरवरी सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगा। इस दौरान भोपाल से इंदौर जाने वाले भारी वाहन भोपाल से श्यामपुर ब्यावरा होते हुए इंदौर तुमड़ा दोराहा जोड़ होते हुए जा सकेंगे। इसी प्रकार इंदौर से भोपाल जाने वाले भारी वाहन देवास से ब्यावरा श्यामपुर होते हुए भोपाल जा सकेंगे। हल्के एवं यात्री बसों के लिए सीहोर से अमलाहा तक रूट परिवर्तन किया गया है। 22वीं किस्त से पहले लाडली बहनों को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसे सुनते ही लाडली बहनों को तगड़ा झटका लग गया है। अपने खातों में हर महीने आने वाली 1250 रुपए की राशि का इंतजार कर रही इन महिलाओं के चेहरे उदास हो गए हैं। वहीं लाडली बहना योजना की राशि को लेकर पहले से ही कांग्रेस के निशाने पर रहने वाली मोहन सरकार को विपक्ष एक बार घेरने की तैयारी कर सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले देवास में हुए एक आयोजन में लाडली बहना योजना की 21वीं किस्त के 1250 रुपए जमा कराने से पहले सीएम मोहन यादव ने राशि बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया था। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा था कि जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि किस्त की 1250 रुपए की राशि में कितने रुपए का इजाफा किया जाएगा। भाजपा पार्षद के कार्यालय में भीषण आग। शहर के महावीरपुरा क्षेत्र में सोमवार रात भीषण आग लग गई, जिससे 1-2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल जलकर खाक हो गई। इस मंजिल पर भाजपा पार्षद राजू ओझा का कार्यालय संचालित था, जो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। कार्यालय में रखा सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। जीआईएस से पहले मोहन कैबिनेट में 8 नई नीतियों को मिलेगी मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस के पहले खनिज संसाधन विभाग ने 24 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए खोले हैं। इनमें सिंगरौली में गोल्ड और पन्ना, छतरपुर जिले का डायमंड ब्लॉक शामिल है। इन्हें कंपोजिट लाइसेंस के लिए खोला है, जो इन्हें लीज पर लेगा उत्खनन भी कर सकेगा। वहीं देश विदेश से आ रहे निवेशकों के लिए मोहन सरकार मंगलवार को सौगातों का दूसरा पिटारा खोलेगी। एमपी में बन रहे हैं 10 लाख आवास। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आगामी 5 वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करके किया जाना है। इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23,025 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है। अब तक करीब 2,90,000 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एमपी हाईकोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस को छूट पर यूपीएसएससी का तगड़ा विरोध। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग जैसी छूट का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसएससी ने तगड़ा विरोध किया है। जबलपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में इसका यूपीएसएससी ने विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने यूपीएसएससी का विरोध फिलहाल दरकिनार कर दिया है। अपने पूर्व आदेश पर अडिग रहते हुए हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट बरकरार रखी है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है। उज्जैन में बनेगा 75 करोड़ का बस स्टैंड। सिंहस्थ 2028 को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में रेलवे, परिवहन और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। संभागायुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें इंदौर नागदा बाईपास रेलवे लाइन को लेकर चर्चा की गई।
इसके अलावा महाकाल मंदिर में नई सुविधाएं और देवास्केट बस स्टैंड के उन्नयन, अपग्रेड जैसी योजनाओं को लेकर भी नई बातें सामने आई हैं। बता दें कि सिंहस्थ सिम्हास्था 2028 को लेकर उज्जैन के अलावा आसपास के जिलों जैसे इंदौर, देवास, शाजापुर में भी कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं। एमपी के इस रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जैसे हालात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को भीड़ का दबाव अधिक बढ़ने के कारण हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत के बाद भी देश भर के स्टेशनों पर हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ के अधिक दबाव से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से सबक सीखने की बजाय स्टेशन पर आज भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भोपाल स्टेशन पर महाराष्ट्र से एमपी होकर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस का भी हाल बेहाल दिखाई दिया, जहां ट्रेन में चढ़ने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। एमपी में 90,000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री की मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना के तहत प्रदेश से 90,000 विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। राजधानी के 4,487 स्टूडेंट शामिल हैं। यह आयोजन 21 फरवरी को प्रशासनिक भवन अकादमी परिसर में होगा। एमपी बोर्ड से कक्षा 12वीं 75% या इससे अधिक अंकों से पास करने वालों को लैपटॉप देने की योजना है। योजना के तहत स्टूडेंट के खातों में 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से बच्चों के बैंक खातों की जानकारी अपडेट की है। राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाना है। फेस टैग का नया नियम लागू। अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो उसका रिचार्ज टोल से गुजरने के 60 मिनट पहले करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें भी चूके तो दोगुना टोल शुल्क देना पड़ेगा। एनएचएआई ने यह व्यवस्था बीते सोमवार से लागू कर दी है। अगर वाहन के फास्टैग में बैलेंस कम है और टोल ज्यादा चुकाना है तो बैलेंस 0 हो जाता है। इससे वाहन टोल से गुजर जाता है और टोल राशि कट जाती है। बैलेंस माइनस हो जाता है और अगली बार रिचार्ज कराने पर माइनस राशि काट ली जाती है। अब टोल से पहुंचने के 60 मिनट पहले रिचार्ज कराना होगा। नहीं कर पाए तो टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद करा सकते हैं। इससे डबल टोल नहीं लगेगा। एमपी में मास्टर प्लान के तहत बनेंगी 14 नई सड़कें। मास्टर प्लान की वर्षों से लंबित सड़कों का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 450 करोड़ में 23 सड़कों का निर्माण होगा। इनमें से कुछ का काम शुरू हो गया है। इस बीच इंदौर नगर निगम ने मास्टर प्लान की 14 और सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है ताकि केंद्र सरकार से विशेष सहायता बजट का आवंटन हो जाए। इन सड़कों की लागत 402 करोड़ रुपए बताई गई है। राजस्थान में बने सिस्टम से एमपी के मौसम पर असर। राजस्थान में बने सिस्टम से एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम पर असर देखने को मिल रहा है। यहां तापमान कम हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एक चक्रवातीय संरचना राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों में तो परिसंचरण दक्षिण पश्चिम मप्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवा बह रही है। 19 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है। ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम फिर से बदल गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में सुबह से ही तेज धूप खिली है, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। सुबह भिंड और मुरैना में बौछारें गिरी। वहीं दोपहर में ग्वालियर, दतिया, श्योपुर और निवाड़ी जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक रैकवार ने बताया अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 19 फरवरी से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जरूर एक्टिव हो रहा है, जिसके असर से 22 से 23 फरवरी से पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वैज्ञानिक रैकवार ने बताया कि फरवरी में कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होते हैं। अब की बार भी ऐसा ही है। इस वजह से पारे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं है। इंदौर और खरगोन में इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स ने मंगलवार को इंदौर और खरगोन के भीकन गांव में छापा मारा है। आईटी अफसर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छानबीन कर रहे हैं। इंदौर में बालाजी विहार, महू नाका स्थित मीडिया हाउस मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी हृदयेश दीक्षित और अवधेश दीक्षित के यहां आईटी टीम पहुंची। वहीं नवलखा में भी टीम ने छापा मारा है। खरगोन के भीकन गांव में कॉटन कारोबारी की फर्म अनंत एग्रो में टीम छानबीन कर रही है। भोपाल में सड़क पर फूटा 30 फीट ऊंचा फव्वारा। भोपाल के कोलार रेस्ट हाउस तिराहे पर मंगलवार को पाइपलाइन फूट गई। इससे पानी का 30 फीट ऊंचा फव्वारा निकलने लगा। पानी के प्रेशर से सड़क आधा घंटा तक तालाब बनी रही। कोलार रेस्ट हाउस तिराहा 4 इमली और कोलार इलाके को जोड़ता है। यहाँ ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है। दोपहर 12 बजे अचानक पाइपलाइन लीकेज हो गई।
करीब आधा घंटा तक पानी बहता रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन के लीकेज होने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और दुरुस्त करने में जुट गई। कोलार लाइन से शहर के आधे हिस्से में पानी की सप्लाई होती है। जब लीकेज हुआ तब भी सप्लाई हो रही थी। ऐसे में कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। नपा सफाई कर्मचारियों को 1 माह से नहीं मिला। वेतन बढ़वानी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को पिछले 1 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को पार्षदों के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वेतन भुगतान की मांग की। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल चलो सॉन्ग रिलीज। मंगलवार को महाकाल चलो भक्ति गीत रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म स्टार अक्षय कुमार और गायक पलाश नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस गाने में उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाकाल लोग भी दिखाई दे रहे हैं। 18 फरवरी को रिलीज हुआ गाना महाकाल चलो में वे महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। गाने के पोस्टर में अक्षय कुमार ने शिवलिंग को पकड़ रखा है और महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सोने की कीमतों में इतनी बढ़त इंदौर सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना कैडबरी 300 रुपए की बढ़त के साथ 87,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी चौरसा में 400 रुपए की वृद्धि के साथ 96,600 रुपए प्रति किलो का भाव रहा। आबकारी का नया प्लान प्रदेश की शराब दुकानों के 930 समूहों के नवीनीकरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इस बार आबकारी विभाग ने बदलाव करते हुए समूह बनाने के नियम में संशोधन कर दिया है। अब नवीनीकरण लॉटरी के बाद ई टेंडरिंग में विभाग एक ही जिले या कई जिलों की नीलामी से बची दुकानों का समूह बना सकेगा। अब तक एक ही क्षेत्र की दुकानों का समूह बनता है। कई बार ठेकेदार जानबूझकर कुछ दुकानों का नवीनीकरण नहीं करते और बाद में ई टेंडरिंग में कम मूल्य पर दुकान ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।